आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था, नहरों के द्वारा सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्त। तो चलिए हम बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था की। बिहार में लगभग मान के चलिए ना 63% जो है से ट्यूबवेल और मतलब मोटर के ज़रिए मतलब सिंचाई व्यवस्था होती है और 30% नहरों के ज़रिए सिंचाई व्यवस्था होती है। बिहार में ज़्यादातर फसलें मानसून आधारित है। यही है गंडक नदी के ये पूर्वी त्रिवेणी नहर है, ये पश्चिमी त्रिवेणी नहर है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर दोनों साइड से निकलती है। ये सोन नदी है, ये कोसी नदी है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी घाटी परियोजना नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण जिले में भैंसा-लोटन में 837 वर्ग मीटर का एक नहर बनती है। त्रिवेणी नहर 1959 में बिहार तथा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर इधर जो है पश्चिम त्रिवेणी नहर में जो है जो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सिवान और सारण और उत्तर प्रदेश और नेपाल की ओर चली जाती है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर जो है पश्चिमी त्रिवेणी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल। तो बिहार ये हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये फिर नेपाल की तरफ चला गया। और बिहार में पश्चिमी चंपारण बिहार में जो कौन कौन जगह पर है, तो पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है बिहार में, और उत्तर प्रदेश और नेपाल है। उत्तर प्रदेश और नेपाल, लेकिन बिहार में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। पूर्वी त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। ये जो गया है से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी तक गई है। सोन नदी घाटी परियोजना जो है सोन नदी पर बना है। बिहार का सबसे प्राचीन नदी है, घाटी परियोजना है। स्थापना 1872 से 1874 में आरंभ हुआ था। 1874 में इस समय अंग्रेज की गुलामी थी। सोन नदी, यही सोन नदी है जो छोटा नागपुर से जाती है और ये गंगा में जाके मिल जाती है। गंडक जो है भैंसा लोटन से आती है, नेपाल के श्रेणी से भैंसा लोटन से गंगा में आकर सोनपुर में मिल जाती है। रोहतास में डेहरी अनसंग पूर्वी सोन नहर रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, गया, अरवल में। पूर्वी बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई सिंचाई जिला है वो रोहतास है। उत्तर बिहार में वर्षा अधिक होता है। धान के लिए सबसे उपयोगी उत्तर बिहार होगा, लेकिन पूरे बिहार में सबसे अधिक धान की खेती दक्षिण बिहार में, क्योंकि यह सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त है। पश्चिम सोन नहर रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर में पानी जाती है। नदी यही है पूर्वी सोन नदी जो रोहतास, कैमूर, ये इधर जाएगी तो रोहतास कैमूर जाएगी, बक्सर तक जाएगी, भोजपुर तक जाएगी पानी। इधर की क्षेत्र में जो है से यहीं पर है रोहतास, कैमूर, बक्सर यहाँ पर है, भोजपुर है। पूर्वी कोसी नहर 1954 में शुरू हुई थी। पूर्वी कोसी नहर यही है कोसी है, यही कोसी है जो पश्चिम कोसी, और ये पूर्वी कोसी है जो जाके कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला में ये मिलती है सोम नदी। सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जो पूर्वी वाला जो है, पूर्वी वाला ये है, और पश्चिमी वाला जो है
पश्चिमी वाला जो है सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय। बिहार में बाढ़ अधिक आता है। दक्षिण बिहार से सूखा अधिक रह जाता है। बिहार की सिंचाई व्यवस्था। बिहार में कृषि मानसून आधारित है। बिहार की कृषि ज़्यादातर मानसून आधारित है। बिहार की कुल सिंचाई का 63% लगभग सिंचाई ट्यूबवेल, वेल्फ और के माध्यम से किया जाता है, जबकि कुल सिंचाई 30.7% नहरों से किया जाता है। सिंचाई बिहार में कुल सिंचाई के क्षेत्रफल में 54.93 लाख हेक्टेयर है जमीन। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जिला रोहतास है, जहां लगभग 3.4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है, जबकि सबसे कम सिंचाई वाला जिला शिवहर है, जहां लगभग 0.26 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। गंडक नदी घाटी परियोजना। यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकार की एक संयुक्त की प्रक्रिया है। इस परियोजना का आरंभ 1959 ईस्वी में हुई है। समझौता के आधार पर ये आरंभ किया गया है, जिसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल को भी दिया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के भैंसा-लोटन नामक स्थान पर 837.8 मीटर का बैराज बनाकर नहर निकाला गया है, जिसमें त्रिवेणी नहर के नाम से जाना जाता है। 837.8 पूर्वी त्रिवेणी नहर, इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। इस नहर से लाभान्वित जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि जिलों को भी प्राप्त होता है। इससे सर्वाधिक सिंचाई जिले पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर। इस नहर के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी लाभ प्राप्त होता है। बिहार में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान तथा सारण आदि जिलों में नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाई जाती है। कोसी नदी घाटी परियोजना। भारत तथा नेपाल सरकार के द्वारा आपसी सहमति से 1954 ईस्वी में इस परियोजना की आरंभ हुआ। यह नदी घाटी परियोजना 1956 ईस्वी में पूर्णतः बन कर तैयार हुआ। इस परियोजना के 3 शाखाएं हैं। पूर्वी कोसी नहर, इससे सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा आदि जिले सिंचाई होते हैं। पश्चिमी कोसी नहर, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी तथा दरभंगा आदि लाभान्वित जिले हैं। रायपुर नहर, मधेपुरा और सहरसा आदि जिले में सिंचाई किए जाते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना। यह बिहार का सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, जबकि पूर्णतः स्थापना 1874 ईस्वी में हुई। सोन नदी पर रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में बैराज बनाकर 2 नहरों को निकाला गया है, जिसमें पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर कहते हैं। पूर्वी सोन नहर। इस नहर से सिंचित जिले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा तथा अरवल जिले हैं, जो मैप पर हम दिखाए हैं। पश्चिम सोन नहर। इस नहर से सिंचित जिले रोहतास, बक्सर तथा भोजपुर, कैमूर आदि हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।